जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम चैप्टर लेके आए हैं स्टैटिक जीके रोजगार विद अंकित सर की बुक का, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एसएससी के द्वारा पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि दोस्तों हमारे अंतिम पेज चल रहे हैं, जिसमें से आपके लगभग लगभग 390 प्रश्न हैं दोस्तों, जो हम दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज ये चैप्टर जो है हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, आपके सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक हमने स्टैटिक जीके में जितने भी आपके चैप्टर वाइज क्लासें हुई हैं, उन सभी के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप इन प्रश्नों के जवाब में कितना स्कोर आप कर पाते हैं, कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ सकें। और यह दोस्तों आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बुक दोस्तों सामान्यतः दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेकर वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा, तभी दोस्तों आपको ये बातें समझ में आएंगी और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यदि आप लोगों को स्टैटिक जीके की बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहां से आप ज्वाइन हो जाइए और आपको टेलीग्राम के फाइल में दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी जिस भी हम आपको क्लासेस चला रहे हैं, चाहे आपकी येलो बुक की हो या स्टैटिक जीके की हो, या आपकी दोस्तों एसएससी जीडी के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग मैथ, जो भी आपको बुक का पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलवाते हैं हम आप लोगों को आज के पहले क्वेश्चन से। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑप्शन आप लोगों को सामने दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारे एसएससी के एग्जाम में दोस्तों ये आपसे पूछे जा चुके हैं, और आगे भी दोस्तों 110% है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और दिल्ली पुलिस में भी, क्योंकि यह दोस्तों आपकी बुक जो है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनी हुई है। किसी भी दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए रामबाण बुक है, और स्पेशल आपके यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही। चलिए, कह रहा है कि सप्तरथ मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई या दोस्तों पुरी में। अब पुरी आपका कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। चलिए बताइएगा कि सप्तरथ मंदिर कहां पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए जिन दोस्तों ने दिया है उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों स्वामी नारायण मंदिर। इसको दोस्तों हम अक्षरधाम के नाम से भी जानते हैं। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताना है। द्वारका, पुरी, मथुरा या दोस्तों गांधीनगर। तो याद रखिएगा, स्वामी नारायण मंदिर है जिसका पुराना नाम है अक्षरधाम, लेकिन जो स्वामी नारायण मंदिर है ये आपका दोस्तों गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को लगाएंगे सभी पर दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये कई बार आपके एसएससी जीडी के भी एग्जाम में दोस्तों इस प्रश्न को पूछा गया है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, या हम बोल सकते हैं कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर या होयसलेश्वर का मंदिर। बताइए। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। आप सभी जैसे कि जानते हैं कि ब्लैक पैगोडा है जो, ये दोस्तों हम कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है खजुराहो का मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा है कि खजुराहो का मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। सभी को पता है खजुराहो, कंदरिया महादेव ये कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वो हमें एक नज़र में ही दोस्तों उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। जैसे कि देखा कि खजुराहो मंदिर, बाकी का पढ़ने का
है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित है आपका, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो एक नज़र में ही हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया जैसे आपका है कि किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये भी दोस्तों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपका। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? सभी को पता है, अजमेर। अजमेर राजस्थान में आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्योंकि दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी आपने केवल 5 प्रश्नों को कवर किया है और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जिसका कोई भी आंसर गलत गया हो। अभी तक सबके सही आंसर गए होंगे। ऐसे में आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ईजी प्रश्न चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है या दोस्तों कर्नाटक? बताइएगा। प्रश्न नंबर 6। तो याद रखिएगा, तिरुपति मंदिर जो है ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर आपसे पूछा कहाँ पर स्थित है। ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है, ये जैनियों का मंदिर होता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी, माउंट आबू, द्वारका या दोस्तों पुरी, उड़ीसा में? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग, माउंट आबू हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं उन सभी का दोस्तों सही आंसर है, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, होयसलेश्वरा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो आपको होयसलेश्वर का मंदिर मैंने बताया था, वही पूछा कि वो आपका कहाँ पर स्थित है। तंजौर, मैसूर, मदुरई या दोस्तों हैलीबिडू बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैलीबिडू। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, वो किस राज्य में स्थित है? ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब आपको पता होना चाहिए कि कोणार्क कहाँ पर है। ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, जो कि भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता का मंदिर है जो कि हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध मंदिर है, तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? जैसे कि मैंने अभी बताए थे कि आपके 3 प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू आपसे पूछे गए हैं। बस आपको एग्जामिनर ने क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, थोड़े से क्वेश्चन को घुमा दिया है। उसमें पूछा था कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा आपसे पूछा है कि सूर्य मंदिर जो है आपका कोणार्क का, वो किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भगवान सूर्य को समर्पित है, सूर्य देवता का मंदिर है। तो कोणार्क का जो काला पैगोडा है वो किस देवता को समर्पित होगा? सूर्य को ही तो समर्पित होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ब्लैक पैगोडा, काला पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसको समर्पित होगा? भगवान सूर्य को। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे एक ही प्रश्न को दोस्तों 3 बार घुमा के पूछा। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। जब आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो एग्जामिनर कितना भी दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर कैसे कैसे पूछता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को कभी जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी ना पढ़ें, आराम से पढ़ें। 2-3 सेकंड ज़्यादा लग जाए वो ठीक है, लेकिन प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुओं में 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है वो कौन से हैं? आपके सामने दोस्तों 2 ऑप्शन दिए गए, इन्हीं दोनों में से आपको सही आंसर चुनना है। आपको बताना है हिंदुओं के दोस्तों 4 तीर्थ है जिन्हें दोस्तों धाम कहा जाता है, कि ये आपके चारों धाम हैं। बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, द्वारका अलग है दोस्तों आपका, पुरी अलग है, और रामेश्वरम। जैसे कि बद्रीनाथ धाम है, द्वारका भी एक धाम है, पुरी भी एक धाम है और रामेश्वरम भी धाम है। क्लियर? तो ये आपके क्या, ये चारों धाम है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। आपको दोस्तों इसमें सही मिलान करना है। आपको दिया गया है कि ज्योतिष पीठ किस राज्य में स्थित है, गोवर्धन पीठ कहाँ पर है, शारदा पीठ कहाँ पर है और श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही हो सकता है। कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 12 का आप लोग आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त।
चलिए, यदि हम दोस्तों पहले की बात करें कि ज्योतिष पीठ आपका कहाँ पर स्थित है, तो ज्योतिष पीठ जो मंदिर है ये दोस्तों आपका बद्रीनाथ में स्थित है। कहाँ पर? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आपका कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवर्धन पीठ। तो गोवर्धन पीठ आपका दोस्तों पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? पूरी उड़ीसा में स्थित है। शारदा पीठ है जो आपका द्वारका गुजरात में है, तो वहां पर दोस्तों आपके स्थित है। और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में स्थित है। यानी कि तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा, ज्योतिष पीठ आपका बद्रीनाथ में है, गोवर्धन उड़ीसा में है, शारदा पीठ द्वारका, श्रृंगेरी पीठ मैसूर में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि चूहों का मंदिर किस नाम से विख्यात है, या हम बोल सकते हैं कि चूहों का मंदिर हम किस मंदिर को कहते हैं। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? करणी माता का मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, या दोस्तों राजा रानी मंदिर है। तो प्रश्न नंबर 13 का दोस्तों सही जवाब है करणी माता का मंदिर। आपके एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। करणी माता मंदिर को हम चूहों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आप लोगों से पूछी गई है। कहाँ पर है? अजमेर है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा है, या दोस्तों बिहार शरीफ है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कई बार एग्जाम में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, या दोस्तों आगरा। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कैंडिडेट ऑप्शन ए बता रहे हैं तो सभी का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जो मिशन चंद्रयान 3 हुआ था उसमें मैंने आपको अपोलो 11 के बारे में बताया था कि अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है, वो किस समय आपका छोड़ा गया था, कौन कौन से मनुष्य उसमें चांद पर अपना पहला कदम रखा। आपके चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट को चेक करना, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसमें प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, तो वह किस बार में प्रक्षेपित किया गया था, वो कब गया था? तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 1969। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट आता है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, ये आपका हिंदुओं का पवित्र मंदिर है। यह आपसे पूछा है कि आपके किस राज्य में स्थित है? कटक, खजुराहो, पुरी, या दोस्तों तिरुचिरापल्ली में। प्रश्न नंबर 17। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। क्लियर? चलिए अगला आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, मार्तंड सूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम में यह आपसे पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मार्तंड सूर मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, या दोस्तों तमिलनाडु में। मार्तंड सूर मंदिर आपसे पूछा गया है, तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे जम्मू कश्मीर, तो उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। मार्तंड सूर मंदिर दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है खजुराहो। मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहला भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, आपको केवल 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों ऑप्शन में से ही आपको बता देना, इन्हीं में से आपको एक आंसर मिल जाएगा। चलिए 50-50 हो गया, आपको बताना है कि खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो खजुराहो का मंदिर है ये आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और आपके 2 ऑप्शन और दिए गए नीचे, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू धर्म है, या हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों हैं। हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों हैं। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये आपका जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। याद रखिएगा, जैन धर्म तो है ही साथ दोस्तों ये हिंदू धर्म से भी संबंधित है। किस धर्म से? हिंदू धर्म से भी संबंधित है। तो हम कह सकते हैं हिंदू धर्म। तो याद रखिएगा
इसका जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का हिंदू मंदिर भी हम बोल सकते हैं। खजुराहो का मंदिर जो है ये आपके जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित मंदिर है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि चलिए बताइए कि वह कौन सा धर्म है जो हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित है, तो वो आपका खजुराहो का मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अब देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपसे पूछा कि किस राज्य में स्थित है। मैं आपको बता चुका हूँ कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका ये राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपका जैनियों का मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर कई बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो यह कामाख्या मंदिर दोस्तों आपका असम में स्थित है। याद रखिएगा ये आपका असम में स्थित है और इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है। भोपाल में है, झांसी में है, गुजरात में है या दोस्तों कानपुर में है। द्वारकाधीश मंदिर आपसे पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है। जो आपका द्वारिका है वो आपका कहाँ पर है, गुजरात में। तो द्वारकाधीश मंदिर भी आपका दोस्तों गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा है कि स्थित नहीं है। विमल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तेजपाल मंदिर या दोस्तों वास्तुपाल मंदिर। यदि हम बात करते हैं दोस्तों विमल मंदिर की, तो विमल मंदिर आपका दोस्तों माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तेजपाल मंदिर की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। वास्तुपाल मंदिर भी स्थित है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर जो है यह दोस्तों आपका स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा, श्री वरदराजन का मंदिर जिसको हम दोस्तों कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं, यह किस देवता को समर्पित है। या हम बोल सकते हैं कि कांचीपुरम मंदिर किस देवता को समर्पित है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा या भगवान सूर्य को। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कांचीपुरम मंदिर श्री वरदराजन मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है। भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या दोस्तों भगवती सरस्वती। तो प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवती सरस्वती जो है वो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित है वह आपके किस राज्य में किस जगह स्थित है। कांचीपुरम, मथुरा, पुरी या उज्जैन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सूर्यदेव को समर्पित चित्रगुप्त का मंदिर है वो आपका कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ पर है, कांचीपुरम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुष्कर मेला ये भी पशुओं का है, सोनपुर मेला बिहार में लगता है ये भी है, लेकिन आपसे पूछा कि ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। वह मंदिर, वह स्थान जो दोस्तों ब्रह्मा के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है और वह पशुओं के लिए। तो पुष्कर मेला जो है ये एकमात्र ऐसा मेला है जो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेलों के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, यह हम बोल सकते हैं अंकोर वाट मंदिर समर्पित है बुद्ध को, हिंदू देवताओं की, तीर्थकरों की या दोस्तों कंबोडियन नरेशों की। अंकोर वाट जो मंदिर है आपको पता होना चाहिए, अंकोर वाट जो मंदिर है इसमें हिंदू देवताओं को समर्पित है, हिंदू देवताओं द्वारा स्थापित मूर्तियां हैं अंकोर वाट मंदिर में। नेक्स्ट आता है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। जो जगन्नाथ मंदिर है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। बाकी ऑप्शन पर हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर आपका दोस्तों कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है वह कहाँ पर स्थित है। अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या दोस्तों बाघ की गुफाओं में। आपको बताना है कि वह त्रिमूर्ति जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मुखाकृति बनी हुई है। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर बताएंगे आप लोग तो वो है एलिफेंटा की गुफा। कौन सा है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिनका अभी हाल ही में फरवरी 2022 में निधन हो गया। जैसे कि आप सभी को पता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 का ए। तो स्वर कोकिला का हम दोस्तों लता मंगेशकर को कहते हैं और जिनका निधन जो है अभी हाल ही में फरवरी 2022 में हुआ था। नेक्स्ट आता है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक आप लोगों से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 32 कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? एमजे अकबर, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी या दोस्तों जसवंत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सीताराम येचुरू। सीताराम येचुरू हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33 ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? लता मंगेशकर, गुलजार को, ए आर रहमान को या दोस्तों आशा भोसले को? तो प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा ए आर रहमान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? आपसे पूछा है राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको सही आंसर देना है। तो याद रखिएगा जो बूंदी उत्सव है आपका, बूंदी कहाँ पर पड़ता है? ये बूंदी भी आपका दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। तो बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाणी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पंडित बिरजू महाराज को, श्रीमंत शंकरदेव को, कनक राजू को या राम साहेब पांडे को? तो 35 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कनक राजू को। कनक राजू को आदिवासी नृत्य शैली गुसाणी को जीवित रखने के लिए 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि जो गोरा उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरा बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट एक नाटक में नरेश ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसको समर्पित है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो आप सभी को पता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा है। तो 37 का दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेसेड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? तो प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? तबला वादक नहीं था आपसे पूछा है। अहमद जान थिरकवा, रामदास शर्मा, किशन महाराज या दोस्तों जाकिर हुसैन? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास शर्मा। रामदास शर्मा जो है वो तबला वादक नहीं है। तो 39 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता था? विजेंदर सिंह ने, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार या दोस्तों मैरी कॉम? मैरी कॉम को उपनाम है सुपर मॉम के नाम से भी इन्हें दोस्तों जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजेंदर सिंह। नेक्स्ट यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति आपके जितने भी दोस्तों लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं वो हम आप लोगों को उस पर भी दोस्तों एक टॉपिक वाइज वीडियो बना चुके हैं स्टैटिक्स जीके का। तो प्लेलिस्ट में जाइए एक बार वीडियो को चेक कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा ये सन आपसे जरूर पूछी जाती है कई बार कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो आपसे पूछा कि जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? अमृतसर। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया, तो सभी को पता है गेटवे ऑफ इंडिया भारत का
मुख्य द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया को। यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु। आपसे पूछा दोस्तों रॉक गार्डन। रॉक गार्डन जो है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो रॉक गार्डन याद रखिएगा आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल इजी प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप आसानी से दोस्तों कर सकते हो। बिल्कुल इजी प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। शेर शाह का मकबरा, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शेर शाह का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, बंगलौर, श्रीनगर या दोस्तों नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। पिंजौर गार्डन दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ या दोस्तों पटना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम, कभी कभी आप लोगों से पूछा है कि पवनार आश्रम संबंधित है तो विनोबा भावे से, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा भी है। तो आपसे पूछा है कि पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या दोस्तों राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में पवनार आश्रम स्थित है जो विनोबा भावे को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भारत भवन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में या दोस्तों पटना में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है आपका ये भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 जो कि आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है? मंसूरी को दोस्तों हम पर्वतों की रानी या पर्वतीय नगर या पर्वतीय राज्य भी हम कह सकते हैं। तो ये आपसे पूछा कि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी आपका उत्तराखंड में स्थित है जो पहाड़ों पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज के हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए दोस्तों 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस थे जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। हम मॉडरेट नहीं कह सकते हैं इनको, ना ही मीडियम क्वेश्चन कह सकते, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप लोगों में से आप लोगों का स्कोर है जो काफ़ी शानदार रहा होगा। क्या स्कोर रहा है आप लोगों का 50 प्रश्नों में से? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार हम भी देखें कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो आज हमने पार्ट 1 में 50 प्रश्नों को कवर किया है। अब नेक्स्ट हम दोस्तों पार्ट 2 में लगभग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट डे आएगा, इसी समय आएगा। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट डे जब भी आपका इसका पार्ट 2 आएगा तो हम क्वेश्चन नंबर 51 से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? यहीं से दोस्तों हम पार्ट 2 में क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना स्कोर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ में आई हो, क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपको आनंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सभी बुकों की कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के बुकों के सॉल्यूशन भी दोस्तों करवाए जाते हैं। तो आप लोग यदि किसी भी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। यदि हमारे पास उसका पीडीएफ होता है तो हम आपको उस बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। हम आप लोगों के लिए दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, आप लोगों के लिए रीजनिंग, हिंदी और मैथ के भी दोस्तों बुकों के सॉल्यूशन हम लेकर जल्द ही आप लोगों के समक्ष आने वाले हैं। तो अभी क्या है, जैसे ही दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके की बुक कंप्लीट हो जाती है वैसे ही दोस्तों आपका एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।